मैं फख्र से कहता हूं कि 2001 से 2015 तक मैं भी मुखिया था 3 बार मझौली खेतल पंचायत का। उस समय विकास का बहुत कम पैसे आते थे, लेकिन 2014 के बाद जब केंद्र में एक मजबूत सरकार, इच्छा शक्ति वाली सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना, उसके बाद पहले लाखों में आता था, अब करोड़ों में आता है विकास का। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि अब गांव की विकास हो रहा है। और इसी कड़ी में मैं एक बात और बताना चाहता हूं, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का हमेशा सोच रहा है कि जिस तरह केंद्र की सरकार चलती है, राज्य की सरकार चलती है, उसी तरह पंचायत की सरकार चले और ग्रामीण इलाके के छोटी छोटी जो समस्या है, उन समस्या का समाधान पंचायतों में हो। केदार, वो एक बड़ा सवाल है कि आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम सांसदों से कहा था कि आप लोग गांव को गोद लीजिए। इनिशिएटिव लिया था, उस पर कहा था कि हम आदर्श गांव बनाएंगे। क्या आपके पास इसकी जानकारी है कि कितने आदर्श गांव बने आपके बिहार में? देखिए, इस दिशा में माननीय सांसद महोदय लोग पंचायतों को लिया था गोद और हमारे पंचायती राज व्यवस्था से मिलकर के उन्होंने वहां पे अच्छा काम किया भी है। सर, कितने आदर्श गांव हैं आज की तारीख में बिहार में? देखिए, यह तो निश्चित तौर पर हम नहीं बता सकते हैं कि इतना ही पंचायत है, क्योंकि उसका डाटा मेरे पास अभी पूरा नहीं है, लेकिन काम हुआ हमारे विभाग से मिलकर के। बहुत ऐसे यह भी नहीं कह सकते हैं कि सारे सांसद ने उसमें रुचि लिया, लेकिन जिन लोगों ने रुचि लिया पंचायती राज विभाग, उनको सहयोग करके वहां अच्छा काम कराने का। केदार, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अभी हाल के दिनों में आप लोगों ने तमाम मुखिया को फ्री कर दिया है कि भाई सभी लोग अब हथियार का लाइसेंस लेंगे। आपने जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि मुखिया जी को हथियार का लाइसेंस दीजिए। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए, हमने पहले भी कहा आपको कि एनडीए की सरकार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को जितना सम्मान मिला है पहले कभी नहीं मिला। तो सर, हथियार देने से सम्मान मिल जाता है? नहीं, हथियार नहीं। बहुत ऐसे आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत जनप्रतिनिधि है जिनके पास, जिनके सुरक्षा के लिए परेशानियां होती रही, सुरक्षा का मांग उनके तरफ से उठता रहा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय ने निर्णय लिया कि जो जनप्रतिनिधि अपने को असुरक्षित समझते हैं उनको हम लाइसेंस देंगे। और हम लोगों ने इसी के तहत हम लोगों ने एक आदेश जारी किया है कि जो जनप्रतिनिधि आर्म्स का लाइसेंस लेना चाहते हो उनको जिलाधिकारी लाइसेंस दें। जी, समीकरणों की बात होती है, चुनाव में समीकरण की बात होती है, और कितना भी इनकार करें हम लोग, चुनावी समीकरणों में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो जाति का होता है, जाति वर्ग का होता है, जाति समाज। तो आपका जो समाज है, कानू हलवाई समाज, वो अपने प्रतिनिधित्व से क्या संतुष्ट है? एनडीए में, भाजपा में आप हैं, आपके हैं, तो ये 2 प्रतिनिधि मुझे दिखते हैं एनडीए की तरफ से। क्या आपको लगता है कि ये काफी है? आपके समाज को मिल गया है। केदार गुप्ता जो है वो मंत्री बन गए हैं, कुर्नी से विधानसभा पहुंच चुके हैं, मंत्री भी बन गए हैं, तो आपके समाज को रिप्रेजेंटेशन मिल गया है। देखिए, हम जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपका विकास और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं न्याय के साथ विकास। तो न्याय के साथ के विकास का मतलब होता है सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग का समान रूप से मुख्य धारा में लाना, और उसके लिए काम भी करते हैं। यह बात सही है, निश्चित तौर पर है कि कानू हलवाई समाज की 3% आबादी माननीय मुख्यमंत्री जी जो गणना भी करा है उसमें है। और ये बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी ही कानू हलवाई समाज को सम्मान देने का काम किया है। जैसे आपने कहा कि एक आप है, एक और प्रमोद जी मोतिहारी से विधायक हैं,
निश्चित तौर पर अगर सही मायने में आजादी के बाद अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी है। मतलब दिल से कह रहे हैं? नहीं, ये बात फैक्ट है। मैंने पहले ही कहा कि 3% की आबादी है इसकी, मतलब दिल से है किधर नहीं, हम लोग तो कह रहे हैं, हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी है। बहुत जात पात में विश्वास करने वाले लोग नहीं है, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र सर्वोपरि, फिर पार्टी है, फिर की बात करते हैं। लेकिन ये बात फिर फैक्ट है कि अगर कानून वाले को कोई सम्मान दिया है तो आप भारतीय जनता पार्टी दिया है। आरजेडी वाले ने बैकवर्ड फॉरवर्ड करा करके वोट ले लिया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी सरकारी कमेटी तक में नहीं रखा। नहीं, ये तो आंकड़ों के हिसाब से आप जो है वो गलत जानकारी दे रहे हैं कि आपके भाजपा से 2 लोग हैं आपके समाज से, तो आरजेडी की तरफ से भी, आरजेडी जो गठबंधन है, माफ कीजिएगा, आरजेडी नहीं, आरजेडी गठबंधन यानी माले की तरफ से भी तो आपके समाज के लोग हैं। ये बात सही है, तो बराबर है, 2-2 की बराबरी हो गई है। माले से तो है, सही बात है, कैसे कह रहे हैं? लेकिन मुख्य भूमिका में जो सम्मान दिया आपके समाज को, आरजेडी मुख्य भूमिका में रही और 90 से 2005 तक रही, लेकिन वोट लेने का काम किया, लेकिन कहीं सरकारी कमेटी में भी उन लोगों ने नहीं डाला। और आज निश्चित तौर पर आप कह रहे हैं तो मेरा शीर्ष नेतृत्व से अभी कानून हलवाई अधिकार रैली हुआ था। ये प्रश्न तो आपको झेलना पड़ता होगा ना, जब अपने जाति समूह के साथ आप बैठते होंगे कि भाई जिसकी जितनी ये बात संख्या भाई हिस्सेदारी नहीं, ये बात निश्चित तौर पर। और आप खुद ही बता रहे हैं 3% के आसपास है, जातीय सर्वेक्षण का आप हवाला भी दे रहे हैं। नहीं, अभी कानून हलवाई अधिकार रैली हुआ था मेरा हाई स्कूल में, और यहाँ जो बिहार स्तर से जो लोग जुटे थे और सब भाजपा में थे, एनडीए में थे, उन लोगों ने शीर्ष नेतृत्व से मांग भी किया था। और मुझे विश्वास है कि आने वाला जो चुनाव है इसमें निश्चित तौर पर संख्या बल बढ़ाई जाएगी। तो आपको क्या लगता है आगे मुद्दे क्या होंगे? भाजपा की तरफ से विकास की बात की जाती है, एनडीए की तरफ से विकास कार्यों की बात की जाती है, लेकिन जनता के बीच में चुनाव बहुत दूर नहीं है, बस इस नवरात्रि के बाद मुझे लगता है कि चुनावों की घोषणा हो जाएगी किसी भी मिड अक्टूबर तक। लेकिन जनता को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मुद्दे क्या हैं। आप विकास 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 की रट लगाते हैं, लेकिन विकास जो है वो सतत प्रक्रिया है, वो तो सभी को करना है और इसी के लिए लोग चुनते हैं। लेकिन भटकाव सा दिखता है, कभी कभी मुद्दे बदल जाते हैं, जातीय मुद्दे, धार्मिक मुद्दे। तो क्या ये मजबूरी है या जरूरी है? देखिए, एनडीए और हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव में जा रहे हैं और निश्चित तौर पर बिहार का विकास हुआ है, बिहार में बदलाव आया है। आप चले जाइए, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां सड़क बढ़िया नहीं बना है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां बिजली नहीं आया है, पुल पुलिया नहीं बना है। मैं अपने क्षेत्र कुरहनी की बात बता रहा हूं, सारे सड़क जो मुख्य सड़क हैं, जो स्टेशन को जोड़ता हो, हॉस्पिटल को जोड़ता हो, एनएच को जोड़ता हो, सभी सड़कों पर काम हुआ है। और आज भी मैं कह रहा हूं कि कुरहनी सहित पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछा है। पुलों का डबल इंजन की सरकार होने का काफी बिहार में लाभ मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आते हैं तो हजारों करोड़ की सौगात दे करके जाते हैं। यही गंगा पुल था, हम लोग मुजफ्फरपुर से पटना आते थे, कितना दिक्कत होता था। और आज आपके यहाँ मैं चला हूँ लगभग 9 बजे और 10 सवा 10 में यहाँ पहुंच गया हूँ।